तो दिस इज़ दी राइट लंग। तो हमेशा लंग्स को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ो टू डिफाइन दी बॉर्डर्स एंड सरफेसेस, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे पकड़ा है, दिस इज़ दी एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये दिस बॉर्डर लाइज एंटीरियरली, तो दिस इज़ दी एंटीरियर बॉर्डर, ओके, एंड दिस इज़ दी पोस्टीरियर बॉर्डर, ओके, एंड दिस इज़ दी इंफीरियर बॉर्डर, ओके। तो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड दी इंफीरियर बॉर्डर, ओके। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में क्या है, मीडियल सरफेस। तो दिस मीडियल सरफेस फेसेस टूवर्ड्स दी mediastinum। तो इट कंटेन्स टू पार्ट, एंटीरियर mediastinal पार्ट एंड पोस्टीरियर वर्टिब्रल पार्ट, ठीक है। एंड दिस सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद रिब केज, तो दिस इज दी स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, ठीक है। एंड दिस सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद डायाफ्राम। तो some book says this is the inferior surface, some book says this is the diaphragmatic surface, okay। तो अगर रिलेशन की बात की जाए तो दिस सरफेस इज रिलेटेड विद दी रिब केज यानी कि रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। एंड दिस इज दी अपेक्स ऑफ द लंग एंड दिस इज दी बेस ऑफ द लंग, ठीक है। राइट लंग कंटेन्स हाउ मेनी फिशर्स? Two fissures, very good. So one is the oblique fissure and other one is the horizontal fissure, ठीक है। तो this is the oblique fissure and this is the horizontal fissure, ठीक है। तो how many lobes right lung contain? 3 lobes. तो in between the apex and the horizontal fissure upper lobe, ठीक है। in between the horizontal and oblique fissure middle lobe, फिर inferior lobe, behind the या lower lobe, inferior lobe कुछ भी कह सकते हैं, behind the oblique fissure, ठीक है। अब आ जाओ मीडियल सरफेस पे। मीडियल सरफेस पे जो रिलेशन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर इसके अराउंड आर्च करता है, दैट इज़ दी एजाइगस वेन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, एजाइगस वेन, ओके। इसके ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो दिस एरिया इज रिलेटेड विद दी ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, okay। Trachea lies anteriorly, esophagus lies posteriorly, and this part is related with subclavian artery, subclavian artery, ठीक है। and this part is related with right atrium, and right atrium में अभी आपने देखा भी था हार्ट में, it will continue या फिर superior vena cava drains into the right atrium। तो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, this part is related with superior vena cava, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, दिस पार्ट इज रिलेटेड विद इंफीरियर वेना कावा, ओके। तो दिस इज अबाउट द mediastinal सरफेस ऑफ मीडियल सरफेस। नाउ कमिंग ऑन द वर्टिब्रल सरफेस। तो वर्टिब्रल सरफेस नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज रिलेटेड विद द वर्टिब्री एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ओके। नाउ कमिंग ऑन द हाइलर स्ट्रक्चर। हाइलम में क्या क्या होगा? pulmonary artery, pulmonary veins and bronchus. So how will you identify the presence of bronchus? By presence of cartilage, and they are thick in nature, or you can feel here, ठीक है। This is the cartilaginous structure, okay। तो right lung में क्या होता है कि it contains the two type of bronchus। अभी यहाँ पे सिंगल दिख रहा है आपको, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हमने ट्रैकिया के जस्ट पास ले रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कट करेंगे देन यू विल फाइंड दी टू ब्रोंकस, एपार्टीरियल ब्रोंकस एंड दी हाइपार्टीरियल ब्रोंकस, ठीक है। तो इसके जस्ट आगे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ दी पल्मोनरी आर्टरी, ओके। मैंने क्यों कहा पल्मोनरी आर्टरी है? क्योंकि जो एपार्टीरियल ब्रोंकस है वो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर है, एप आर्टीरियल, ठीक है, हाइप आर्टीरियल। तो पल्मोनरी आर्टरी के जस्ट नीचे जो होगा वो होगा हाइपार्टीरियल ब्रोंकस। तो दिस इज़ दी पल्मोनरी आर्टरी, इसके जस्ट आगे और इसके जस्ट नीचे पल्मोनरी वेन्स, ओके। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या है, थिन वॉल्ड है, क्योंकि ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन जो होंगी वो थिक वॉल्ड होंगी बिकॉज दे कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। क्लियर? बंद करो। तो on the left side there is the presence of left lung, okay। it contains anterior border, ठीक है, posterior border and the inferior border, okay। again surfaces कितनी हो जाएंगी?
sternocostal surface, medial surface and diaphragmatic surface. ठीक है, और this is the apex of the lung, this is the base of the lung. ठीक है, it contains one fissure, here you can see oblique fissure, and it contains two lobe, upper lobe and the lower. ठीक है, फिर आ जाओ इसके मीडियल स्टेनस सरफेस के रिलेशन पे. ठीक है, तो ये वाली जो है यहाँ तक क्या हो गई, मीडियल स्टेनल सरफेस, और ये वाली हो गई वर्टिब्रल सरफेस. ओके, तो यहाँ पे जो आर्च कर रहा होगा और दिख भी रहा होगा आपको इम्प्रेशन, वो किसका इम्प्रेशन है, यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा. ठीक है, क्योंकि वही कंटिन्यू करती है एज दी डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्रोंकस खाली सिंगल है, तो दिस इज़ दी ब्रोंकस. ठीक है, यहाँ पे कोई वो डिफ्रेंशिएशन नहीं है पार्टियल हाइपार्टियल का, ओनली सिंगल ब्रोंकस इज प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड. ठीक है, फिर आ गई पल्मोनरी आर्टरी, दीज आर दी पल्मोनरी आर्टरी एंड दीज आर दी पल्मोनरी वेन्स, और नीचे दे विल कंटिन्यू एज दी पल्मोनरी लिगामेंट. ठीक है, तो पल्मोनरी लिगामेंट हो गया, एंड लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरा, है नी. ओके.